हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज हम बात करेंगे बीएड काउंसलिंग शेड्यूल की, जिसकी नोटिफिकेशन अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे जो है साइट पे देखने को मिली। तो इसमें जो है आप लोगों का प्रॉपर जो है शेड्यूल बताया गया है कि कितने कब कब फर्स्ट राउंड होगा, कब सेकंड राउंड होगा, कब थर्ड राउंड होगा, किस किस तरह से जो आप लोगों का सिस्टम जो है चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें यही लिखा गया है कि आप लोगों की 20 तारीख को जो है मेरिट लिस्ट दिखा दी जाएगी, जो कि आ भी गई थी 20 तारीख को। तो उसके बाद जो इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी वो स्टार्ट होगी 22 से, मतलब कल से लेकर 24 तक आप जो है काउंसलिंग भर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को जो है लिंक भी दिया गया है। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मैं जो है इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप लोग सीधे ही एक साइट पे पहुंच जाओगे। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि 24 तक जो है आप लोगों को फिल करना है, और 29 तारीख को आप लोगों की जो आईडी पे शो हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज या फिर एचपीयू, धर्मशाला, जो भी प्राइवेट कॉलेज है कौन सा अलॉट हुआ है। उसके बाद 30 से लेकर 2 तारीख तक आप लोगों को उस कॉलेज में जाके वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। और फिर आप लोगों की जब वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को ऑनलाइन ही जो है फ़ीस सबमिट भी करनी है। ये आप लोगों का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं हम सेकेंड राउंड काउंसलिंग पे। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग की यहाँ पे बात की गई है शेड्यूल की। तो 4 तारीख को जो है डिस्प्ले होगी वैकेंसी सीट, जो फर्स्ट राउंड में बच गई होगी वो एचपीयू की वेबसाइट पे आ जाती है कि इस कॉलेज में, एचपीयू में, धर्मशाला में इतनी वैकेंसीज बची है इस कैटेगरी की, इस स्ट्रीम की। तो वो आप लोगों को 4 तारीख को देखने को मिलेगी। और 5 से 8 तारीख तक आप लोगों को सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो है फिल करनी है। वो उसी तरह से करनी है, 5 प्रेफरेंस आपको देनी होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 9 तारीख और 10 तारीख को काउंसलिंग अंडर कल्चर कोटा वालों की ये जो है ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। इसके लिए आप लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आना है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ये कैंपस में आना है, और ये ऑफलाइन होगी। स्पोर्ट्स की होगी 10 तारीख को, ये इसके लिए भी आप लोगों को जो है ऑफलाइन ही आना है। इसके बाद आते हैं हम 12 तारीख को। 12 तारीख को क्या होगा, डिस्प्ले होगा आप लोगों को। फिर 12 तारीख को आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों को सेकेंड राउंड में कौन सा कॉलेज जो है मिला है। और फिर 13 से 15 तक आप लोगों को उस कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है और फीस भी सबमिट करवानी है। इसके बाद थर्ड राउंड काउंसलिंग होती है। जिनको सेकंड राउंड में भी नहीं मिला होता है कॉलेज, फिर उनको थर्ड राउंड में मिलता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो थर्ड राउंड का वेट करते हैं कि थर्ड राउंड में हम एचपीयू के लिए अप्लाई करेंगे, अगर वहाँ पर सीट बची होगी तो क्या पता उन्हें मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिर वहाँ कई किसी और जगह एडमिशन ले लेते हैं, तो कम स्कोर वाले, कम नंबर वालों को भी कई बार थर्ड राउंड में अगर सीट बची हो गवर्नमेंट से तो वो भी मिल जाती है। तो 17 तारीख को क्या होगा, वैकेंसी रिपोर्ट आएगी। वही जैसे मैंने बताया कि जो जो सीट बची होगी तो सेकेंड राउंड की वैकेंसी लिस्ट आएगी 17 तारीख को। फिर 17 से 19 तक वही आप लोगों को थर्ड राउंड की काउंसलिंग फिल करनी है। 5 प्रेफरेंसेस आप लोगों को देनी होती है वहाँ पे। उसके बाद 21 तारीख को जो है आप लोगों को शो हो जाएगा कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिला है। और 22 से लेकर 23 को आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है और फीस आप लोगों को सबमिट करानी है जिस कॉलेज में आप गए हो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट राउंड है, उसके बाद होता है शेड्यूल फॉर करेक्शन कम मॉप अप राउंड। अभी कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर मेरी जो है स्ट्रीम ही गलत हो गई है, स्ट्रीम गलत हो चुकी है उनकी। मान लीजिए आप लोगों ने जो है +2 में नॉन मेडिकल रखा था और ग्रेजुएशन में आर्ट्स रखा था, पर जब आपने फॉर्म फिल किया तो आप लोगों ने नॉन मेडिकल कर दिया, तो आप लोगों को फिर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ में आपकी ग्रेजुएशन हुई होती है वही उसी में आप लोगों की जो है बीएड भी होती है, ठीक है। तो क्या होगा, फिर आप लोगों की इसमें करेक्शन होगी। अब किसी की कैटेगरी गलत हो गया, मान लीजिए कैटेगरी में कुछ चेंजेस है वो भी इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, फिर 25 तारीख को जो है डिस्प्ले होगी वैकेंसी जो थर्ड राउंड में बची होगी। कुछ ही कॉलेजेस में कुछ वैकेंसीज बची होती है, वो थर्ड राउंड में दिखाई जाती है। उसके बाद 25 से 26 तक जो है करेक्शन होगी, करेक्शन का मॉप अप राउंड होगा, है ना। इसमें भी आप लोगों को 5 जो है प्रेफरेंसेस देनी होती है। फिर 27/10 को आप लोगों को रिवाइज मेरिट लिस्ट दिखाई देगी एचपीयू की वेबसाइट पे, और 31 को जो है जो आप लोगों को कॉलेज मिला होगा अलॉटमेंट लेटर में वो दिख जाएगा आपकी लॉगिन आईडी पे। फिर 1 नवंबर
से 2 नवंबर तक आपको जहाँ पे भी कॉलेज मिला होगा, जिस भी बच्चे को मॉप अप राउंड में मिला होगा, तो उसमें आप लोगों को जाके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है और फीस सबमिट करवानी है। उसके बाद है शेड्यूल फॉर फाइनल मॉप अप राउंड ऑफ बीएड काउंसलिंग। 4 तारीख को जो है फाइनल मॉप अप राउंड होगा। तो इसमें डिस्प्ले होगी वैकेंसी रिपोर्ट आफ्टर करेक्शन। मॉप अप राउंड की जो करेक्शन के बाद मॉप अप राउंड होता है एक, उसमें अगर कहीं पे भी वैकेंसी बची होती है तो आप लोगों को दिखाई जाती है। तो किसी ने वहाँ पे एडमिशन लेनी होती है तो मिल जाती है। फिर 4/11/2023 से 5/11/2023 तक जो है फाइनल राउंड काउंसलिंग जो है ये चलेगी। 5 प्रेफरेंसेस देनी होती है और 7 को आप लोगों को कॉलेज अलॉटमेंट लेटर दिख जाएगा आपकी साइट पे, आपकी लॉगिन आईडी पे। उसके बाद वही करना है आप लोगों को, वहाँ पे जाके जो है वेरिफिकेशन करनी है और फाइनल सबमिशन करनी है। अब यहाँ पे क्या है कि शेड्यूल फॉर मैनेजमेंट सीट ऑफ बीएड काउंसलिंग। देखिए, हर कॉलेज में कुछ मैनेजमेंट सीट्स होती हैं, उसके लिए आप लोगों की लास्ट राउंड में होने के बाद जो है काउंसलिंग होती है। तो 10 से 14 तक क्या होता है, कैंडिडेट में विजिट द कंसर्न कॉलेज ऑफ देयर चॉइस एंड अप्लाई फॉर मैनेजमेंट सीट। मैनेजमेंट सीट क्या होती है, मैनेजमेंट सीट में आप लोगों की ज़्यादा फीस लगती है। जितनी फ़ीस होती है उससे नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा फीस जो है, उसमें ज़्यादा क्या, थोड़ी बहुत ज़्यादा फीस जो है मैनेजमेंट सीट में लगती है। फिर 15 को क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ मेरिट बाय बीएड काउंसलिंग कमेटी। जो काउंसलिंग कमेटी कॉलेज की होगी जहाँ पे आप लोगों को चाहिए, तो वो आप लोगों की वेरिफिकेशन करेगी। फिर डिस्प्ले हो जाएगा आपको अलॉटेड कॉलेज, और 17 से 18 नवंबर तक जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी कॉलेज लेवल पे। और उसके बाद आप लोगों को ऑनलाइन फीस सबमिट करनी होती है HPU को। ठीक है, तो ये है, और ये यहीं पे लिखा गया है रिगार्डिंग द काउंसलिंग। अगर और जो भी अपडेट्स होंगे तो आप लोगों को admission.hpu.shimla.in पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा क्या है, आप लोगों का शेड्यूल है बीएड काउंसलिंग का। तो कल मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोगों को जो है काउंसलिंग फिल करनी है। अगर मुझे किसी की आईडी मिल जाती है, और मे बी थोड़ा लेट होगा क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस के करके, तो कोशिश यही रहेगी कल शाम तक आप लोगों को वीडियो मैं प्रोवाइड करवा दूँ। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।